Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the fundamental next topic retention of urine. कि यूरिन का है वो रिटेंशन हो जाना मतलब यूरिन का बॉडी के अंदर ही कलेक्शन होना, ठीक है। द एक्ट ऑफ मिक्सचुरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द सेवरल फैक्टर। जो एक्ट ऑफ मिक्स जो नॉर्मल प्रोसेस होती है यूरिन पास आउट करने की, वो क्या होती है, जो सेवरल कई कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, तो नॉर्मल यूरिन पास आउट नहीं हो पाता, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे सेवरल फैक्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी से यूरिन का पास आउट नहीं हो पाता, ठीक है। सम ऑफ दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम दैट मे बी रिक्वायर नर्सिंग इंटरवेंशन। सम ऑफ प्रॉब्लम मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं जिनका रिक्वायरमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, द एक्ट ऑफ मिक्सचुरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओवर मेंटल स्टेट, टॉयलेट लर्निंग, एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्डहुड, पर्सनल हैबिट, फ्लूइड इंटेक इटीसी। मतलब जो एक्ट ऑफ मतलब जो नॉर्मल यूरिन पास आउट की प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती है, अपना जो मेंटल स्टेट है, जो मानसिक स्टेट है, जो अपने ब्रेन का जो फंक्शन है उसके द्वारा, टॉयलेट लर्निंग जैसे अपन यूरिन पास आउट करना, स्टूल पास आउट करना, लर्निंग सीखते हैं, एक्सपीरियंस होना अपना चाइल्डहुड में अपन सीख जाते हैं, धीरे धीरे आपको लर्निंग कैसे यूरिन पास आउट करते हैं आपको पता रहता है। फिर रहता है पर्सनल, आपकी जो रेगुलर हैबिट हो जाती है, पर्सनल फ्लूइड कितना इंटेक करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका जो यूरिन का पास आउट होना, ठीक है। नेक्स्ट है ए चेंज इन द अबो फैक्टर कैन लीड टू रिटेंशन ऑफ यूरिन। मतलब एक इनमें अगर कोई चेंज होता है तो रिटेंशन ऑफ यूरिन मतलब यूरिन है वो अंदर ही कलेक्ट होता रहता है, यूरिन बाहर पास आउट नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन मींस दैट द यूरिन इज रिटेन्ड इन द ब्लैडर। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है कि जो आपका यूरिन है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पा रहा, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट आता है यूरिन प्रोडक्शन कंटिन्यू बट द एक्यूमुलेटेड यूरिन इज नॉट रिलीज फ्रॉम द ब्लैडर। मतलब यूरिन का प्रोडक्शन तो बनता रहता है, देखो यूरिन प्रोडक्शन तो रुकता नहीं है, ठीक है, इन प्रॉब्लम से, बट जो इनका यूरिन का जो पास आउट होना है, यूरिन क्या एक्यूमुलेट होता रहता है और ब्लैडर से वो बाहर रिलीज नहीं होता। मतलब कि प्रोडक्शन भी होगा, यूरिन का अमाउंट ब्लैडर के अंदर बढ़ता जाएगा पर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब मान लो कि ऐसे कौन से कॉज है जो यूरिन को रिटेन कर रहे हैं, ब्लैडर के अंदर ही कलेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आज अपन स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है देखो, फर्स्ट ऑफ अपन डिस्कस करते हैं यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब यूरिथ्रा के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना, कोई रुकावट आना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिथ्रा फ्रॉम विद इन और फ्रॉम आउटसाइड कैन, मतलब यूरिथ्रा के बाहर या यूरिथ्रा के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना वो लीड करता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। मतलब यूरिन को अंदर कलेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूरिन बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इनलार्ज प्रोस्टेट, अब आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज होगी, ठीक है। जो मेल पेनिस होता है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या होती है, इनलार्ज होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगी तो जिससे क्या होगा, जो वे है बाहर निकलने का वो ब्लॉकेज हो गया। अब वे बंद है, जैसे किसी आपने दरवाजा बंद है, मान लो आप दरवाजा बंद है, कोई आपने गेट बंद कर दिया तो बाहर से कोई आदमी आ ही नहीं सकता। वैसी बात इसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ गई तो उसने क्या कि जो वे है उसको नैरो कर दिया तो यूरिन बाहर नहीं आता, जिसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। कि यूरिन पार्ट में यूरिथ्रा के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। डिक्रीज मसल ब्लेडर, जो आपकी मसल्स का स्टिमुलेशन है, जो मसल्स है ब्लेडर की वो क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन करती है जिससे यूरिन बाहर पास आउट होता है। अब वो रिलैक्स होकर बैठ गई तो उससे क्या होगा, रिलैक्स होगी तो यूरिन पास आउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ मसल टोन एंड मसल स्पान कैन लीड टू रिटेंशन। अब जो मसल क्या है, लेक ऑफ मसल्स, या तो मसल्स की जो टोन है, जो अब आपकी मसल है, जैसे बुढ़ापे में क्या होती है, टोन डिक्रीज, झुर्रियां पड़ जाती है, स्किन लटकने लगती है, वही वैसी बात है। अगर टोन डिक्रीज हो गई और मसल स्पान है जो लीड करता है रिटेंशन, अब मसल स्पान कम है, ठीक है, मसल का जो लाइफ स्पेन है वो कम है तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑन द ब्लेडर बाय फोकल इन फंगल इन्फेक्शन। मतलब प्रेशर ऑफ द ब्लेडर, ब्लेडर के ऊपर क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। फिटस यूथ्रो पेल्विक ट्यूमर है, कोई यूटस के अंदर कोई पेल्विक ट्यूमर है जो लीड करता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। मतलब या तो कोई ट्यूमर होना या प्रेशर लगना वो भी कॉज करता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट आता है पुअर फ्लूइड इनटेक में लीड टू रिटेंशन। अब आप क्या कर रहे हो, कम पानी पी रहे हो, कम फ्लूइड इनटेक कर रहे हो तो उससे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। कि जब बॉडी के अंदर जब आएगा ही नहीं तो वापस निकालेगी कैसी बॉडी, ठीक है। सो वही प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेरी स्लो यूरिन प्रोडक्शन फिल द ब्लेडर स्लोली दिस में अलोंग द मसल्स ऑफ द ब्लेडर। मतलब अगर स्लो यूरिन प्रोडक्शन होगा, धीरे यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन धीरे धीरे बनेगा तो स्लो ब्लेडर स्लोली फिल होगा तो यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है सर्जरी एंड ट्रोमा ऑन द यूरिनरी स्ट्रक्चर में इंटरफेयर विद मिक्सचुरेशन। सर्जरी, कोई सर्जरी भी है, कोई ट्रोमा हुआ है यूरिनरी स्ट्रक्चर में,
मतलब जो यूरिनरी स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा की, उनके अंदर कोई सर्जरी या ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या मिक्सुरेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है चेंज इन द लिविंग पैटर्न कैन लीड टू रिटेंशन ऑफ यूरिन। मतलब आपकी जो, आप मान लो किसी दूसरी जगह रहते, आप नई जगह शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे क्या आपका जो पैटर्न है रहने का वो चेंज हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है चेंज इन द डेली रूटीन, स्ट्रेंज इन्वायरमेंट एंड लेक ऑफ द प्राइवेसी। मतलब आपका तो डेली रूटीन था, आपने जगह चेंज कर ली, डेली रूटीन अफेक्ट हो गया, स्ट्रेंजर जगह पे हो, इन्वायरमेंट में आपके वातावरण से सुटेबल नहीं हो, तो वहाँ पे भी आपको लेक ऑफ प्राइवेसी होती है, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है सम मेडिकेशन सच एज एनाल्जेसिक ट्रैंकुलाइजर वी सप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे एनाल्जेसिक, मान लो दर्द निवारक दवाएं, ट्रैंकुलाइजर, ये क्या करती है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल, उसको क्या करती है, सप्रेस करती है, मतलब उसके जो स्टिमुलस एक्टिविटी को डाउन करती है, जिससे क्या होगा, इंटरफेयर करता है मिक्सुरेशन बाय द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूरल रिफ्लेक्स। उससे क्या होगा कि जैसे नर्वस सिस्टम सप्रेस होगा तो जो न्यूरल रिफ्लेक्स है, नर्व का रिफ्लेक्स है मिक्सुरेशन प्रोसेस के लिए, वो डाउन होगा, अपने आप रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। फिर आता है नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन रिटेंशन। अब देखो प्रिवेंशन मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन से बचने के लिए, और ट्रीटमेंट क्या होता है यूरिन रिटेंशन का। ठीक है, अपन डिस्कस कर रहे हैं यूरिन रिटेंशन का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। बिफोर restarting the catheterization or even recording that a client cannot pass urine, an intelligent nurse will use of all knowledge and skill to aid the client to empty the bladder by postural means, remembering that untold harm may follow to frequent catheterization and that attack of cystitis may occur following even catheterization। अब देखो बिफोर रिस्टार्टिंग टू कैथेटराइजेशन, आपको कैथेटर्स को इंसर्ट करने से पहले क्या देखना, इवन रिकॉर्डिंग दैट, आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो कि एक क्लाइंट है वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा, तो एक इंटेलिजेंट नर्स क्या करेगी, अपने सारे नॉलेज का, जो भी उसके पास नर्सिंग का नॉलेज है उसकी यूज़ करके और करेगी क्लाइंट का एमपीटी ब्लेडर को कैसे एमपीटी करना है, अपने नॉलेज से वो दिमाग लगाएगी और डिसीजन लेगी। ठीक है, बाय पोस्टरल मीन्स मतलब कैसे ड्रेनेज करना है। ठीक है, रिमेंबरिंग दैट अनटोल्ड हार्म में फॉलो, अगर आपने अनटोल्ड ऐसा कुछ प्रोसीजर किया जिससे क्या हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आपको सोच समझ के ऐसे एक्शन लेना है। नेक्स्ट है मेथड यूज इज इंड्यूसिंग नेचुरल यूरिनेशन। आपको क्या करना है, ऐसे मेथड यूज करना जो नेचुरल यूरिनेशन पास आउट को लिए पास आउट हो जाए, नेचुरल से आपको कैथेटराइजेशन नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है असिस्ट द क्लाइंट हिज और हर। ठीक है, आप चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, चाहे लेडीज या जेंट्स हो, आपको असेस करना है। फिर है मेल क्लाइंट में फाइंड इजियर टू वेन रेदर देन सिटिंग और लाइंग डाउन। मतलब जो एक मेल क्लाइंट होता है उसके अंदर कोई यूरिन डिफॉर्मिटी, यूरिन रिटेंशन हो तो वो इजी फाइंड आउट हो सकता है, रेदर सिटिंग और लाइंग डाउन वो लेट के भी फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द बेड। आपको क्या करना है, बेड की साइड में खड़ा होना है और विथ यूरिनल में हेल्पफुल, उसके साथ आपको क्या लेना है, यूरिनल लेना है जिसमें यूरिन कलेक्ट करना है, वो हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है ए फीमेल क्लाइंट में फाइंड इजी टू यूजिंग ए कॉम्ड एट द साइड ऑफ द बेड। मतलब एक फीमेल क्लाइंट है जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड कर सकते हैं कैसे, यूजिंग ए कॉम्ड, एक कॉम्ब यूज करना है आपको एट द साइड ऑफ बेड के साइड खड़े, रेदर देन यूजिंग ए बेड बान। आपको क्या करना है, एक कॉम्बेट यूज करना है, क्योंकि उसमें क्या नीचे यूरिन पास आउट रखने हैं अपने को, तो इसलिए आपको कॉम्बेट यूज करना है बेड फैन की बजाय। ठीक है, फिर आता है प्राइवेसी। अब देखो मेल और फीमेल आप उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को ओपन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उनको प्राइवेसी देनी है, गोपनीयता मेंटेन करनी है, ड्रेप वगैरह लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवन चिल्ड्रेन में बी अकस्टेड टू प्राइवेसी, मतलब एंड मे अनेबल टू अवॉइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन। देखो इवन चिल्ड्रेन, चाहे बच्चे हो तब भी उनको प्राइवेसी की नीड होती है, क्योंकि बच्चे दूसरों के सामने हेजिटेशन होते हैं, अवॉइड होते हैं, यूरिन पास आउट वगैरह नहीं करते दूसरों के सामने। ठीक है, तो उनको भी आपको क्या करना है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है ऑफर ए बेड पान और यूरिनल दैट इज वार्म। आपको क्या करना है, एक बेड पान या यूरिनल वो जो जिसमें यूरिन कलेक्ट करते हैं वो ऑफर करना है। ए बेड पान दैट इज कोल्ड टू टच में कॉज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पेरिनल मसल्स। आप क्या करना है, ऐसे यूरिनल और बेड पान जो वार्म हो, ठंडे नहीं होगा, ठंडे होंगे तो क्या करेंगे,
कॉन्ट्रेक्शन करेंगे पेरिनियम मसल के पास में टच होंगे, जो पेरिनियम एरिया उनकी मसल के पास टच होंगे तो वो क्या करेंगे, मसल को ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर वार्म होगा तो डायलेट करेंगे और ठंडी होगी तो कॉन्ट्रेक्शन होगा मसल में, जो अफेक्ट करेगा मिक्सुरेशन को। नेक्स्ट है फास्टर द मसल्स रिलैक्सेशन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी फिजिकल सपोर्ट टू द क्लाइंट। मतलब जो मसल रिलैक्सेशन की प्रोसेस है उसको फास्टर करेंगे, किससे, मसल स्पेशल फिजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को, जिससे उनकी जो फास्टर होगा मसल रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन। एंड बाय रिलीविंग द पेन, जिससे क्या होगा, पेन भी रिलीव होगा और मसल्स भी क्या होगी, रिलैक्स होगी और अच्छी तरह से यूरिन पास आउट होगा। नेक्स्ट है लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट थ्रू द पेरिनियम एंड लोअर एब्डोमेन। मतलब जो लोकल एप्लीकेशन है, आपको क्या करना है, लोकली अप्लाई करना है हीट को पेरिनियम और लोअर एब्डोमेन मसल्स है उनमें, बाय प्योरिंग वाटर और बाय द एप्लीकेशन। आपको या तो प्योरिंग वाटर लेके हीट में गर्म पानी, या आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है फॉर द हॉट वाटर बोतल और बाय सीड्स बाथ हो सकता है, हॉट वाटर बैग और फास्ट, जिससे क्या होगा, मसल रिलैक्स होगा और अगर मसल रिलैक्स होगी तो अपने आप मिक्सचुरेशन की प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एनी असिस्टेंस व्हेन द क्लाइंट फर्स्ट फील द नीड टू अवॉइड। मतलब नीड टू अवॉइड मतलब प्रोवाइड असिस्ट, आपको क्या करना है, पेशेंट को असिस्टेंस मतलब सहायता प्रदान करनी है, उसकी हेल्प करनी है। फर्स्ट बार जब वो अवॉइड कर रहा है तब आपको उसको हेल्प करनी है। फिर है बाय अवॉइडिंग फॉर बेड बाथ द डिराइव्ड फ्रॉम डिजायर टू वर्ड में पास ऑफ। मतलब अगर वो बाय वर्ड फ्रॉम बेड बाथ, अगर बेड बाथ के टाइम वर्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वर्ड में भी पास ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर बेड पान और यूरिनल एट द रेगुलर। आपको क्या टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पर उस पर बेड पान और यूरिनल प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर मिक्सचुरेशन, नेवर सो हरी एज दिस में कॉज टेंशन। आपको क्या करना है, इनफ टाइम देना है मिक्सचुरेशन के लिए। अगर आप जल्दी करोगे तो क्या हो सकता है, टेंशन कॉज कर सकता है इन द क्लाइंट और लीड टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ मसल। अगर आप क्या करोगे कि जल्दी जल्दी करो यूरिन पास आउट, अगर आपने उसको बोला तो उसका क्या टेंशन होगी, जिससे क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, यूरिन पास आउट है, स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इनफ टाइम देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है रीअश्योरेंस एंड इमोशनल सपोर्ट आर हेल्पफुल टू रिलैक्स द क्लाइंट। रीअश्योरेंस और फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देंगे आप, साइकोलॉजी सपोर्ट पर, वो क्या करेगा, पेशेंट को रिलैक्स करेगा, उसकी एंजाइटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ए हॉट एनिमा इज परमिटेड में रिलीव द रिटेंशन ऑफ द यूरिन। अगर आप पेशेंट को हॉट एनिमा देंगे वो क्या करेगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिलीव करेगा उस कंडीशन से। नेक्स्ट है गिव फ्लूइड फ्रीली द अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेट। ऐसे आप पेशेंट को फ्रीली फ्लूइड प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल डायरेटिक सच एज लेबल ड्रिंक्स वीक टी कॉफी इटीसी आर गिवन इन प्लेंटी टू इंड्यूस यूरिनेशन। आप क्या दे सकते हैं पेशेंट को, सिंपल डायरेटिक जो क्या यूरिन पास आउट के लिए हेल्पफुल है, लेबल ड्रिंक दे सकते हैं, वीक टी दे सकते हैं, कॉफ़ी दे सकते हैं, जो कि प्लेंटी इंड्यूस जो क्या कर सकती है, यूरिनेशन को इम्प्रूव करेगी।